नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीमा शर्मा रतलाम से। और आप सब लोगों का इस आरसीएम की जो जूम मीटिंग है उसमें आने के लिए तहे दिल से आपका आभार। और जो व्यक्ति इस सिस्टम में आता रहेगा वो सीखता रहेगा, और जो सीखेगा वही गुरु बनेगा। तो ये जैसे एक अपने को तैरना सीखना है, तो तैरना सीखने के लिए आपको तालाब में जाना जरूरी है। यदि अपन तालाब में नहीं जाएंगे तो मतलब उसमें स्विमिंग पूल में जाना जरूरी है। उसमें नहीं जाएंगे तो अपन कैसे तैरना सीखेंगे। ऐसे ही अपने को कुछ चीज सीखना है तो इन मीटिंगों में आते रहना है, और आते रहोगे तो बहुत कुछ मिलता रहेगा जीवन में। राज राज रहते हैं, आवाज में प्यास भरते हैं। जिंदगी तुम्हारी भी ठीक हो सकती है, आरसीएम की प्यास जगा कर तो देखो। अपनी दुनिया मत देखो, दूसरों की दुनिया बदल कर देखो। आज कुछ क्रिएशन किया है इसलिए पढ़ के सुना रहे हैं जीवन में कि कुछ करते हैं। वक्त बदले तो बदले, अपने सोचने का नजरिया तो बदल ले मेरे यार। जय हरसिम। अब आप लोगों के लिए आज का जो चैप्टर है वो है कथनी और करनी। यानी जो हम कहते हैं वही करना। सच्चे जीवन की शिक्षा के बारे में एक वाक्य में सब कुछ करना हो तो वह है अपनी कथनी और करनी के अंतर को समाप्त करो। क्योंकि मनुष्य अपने बारे में अच्छा ही बोलता है, बोलने में कहीं कोई कमी नहीं है। बोलने में हर आदमी अपने आप को श्रेष्ठ साबित करता है। कोई अपने मुंह से यह नहीं कहता कि मैं दूसरों का बुरा चाहता हूँ। सब यही कहेंगे कि मैं हमेशा दूसरों का भलाई चाहता हूँ। कथनी में हर मनुष्य बहुत ईमानदारी से धार्मिक है, दयावान है, नैतिक है, कर्तव्यपरायण है, और यही बात मनुष्य के कृत्य में भी हो तो पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाए। बहुत आसान सी बात है। मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुरूप ही चलना चाहिए। दूसरों का भला करना या नेक नियति से काम करना मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव है। इसलिए यह बात सबके मुंह से निकलती है, और ऐसा करके सबको वास्तविक आनंद और संतुष्टि भी मिलती है। लेकिन मनुष्य की लोभ, लालसा और वैमनस्य के वशीभूत होकर कुछ ऐसे कर्म कर लेता है जो उसकी वाणी के विपरीत होते हैं। ऐसे कर्मों का कारण व्यक्तिगत स्वार्थ या आपस में प्रेम का अभाव होता है। ऐसे कर्म व्यक्ति ऐसे ऐसे कर्मों का कारण व्यक्तिगत स्वार्थ या आपस में प्रेम का अभाव होता है। ऐसे कर्म व्यक्ति सामने वालों की नजर बचाकर या इस तरीके से करता है कि सामने वाले को उसकी असली नीयत का पता न चले। इसके लिए उसको तरह तरह के बनावटीपन लाने पड़ते हैं, अनेकों तरह की चालबाजियां अपनानी पड़ती है। लेकिन यह मात्र मनुष्य का भ्रम होता है। वह अपने आप को दूसरों को दिया धोखा है। वह व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति है। सत्य सामने आए बिना नहीं रहता है, और मनुष्य जो कर्म करता है, कर्म यह समझकर करता है कि मैं इससे फायदा उठा लूंगा, उससे दीर्घकालीन नुकसान भी होते हैं। दो व्यक्ति थे, दोनों ने आपस में एक साझेदारी फर्म बनाई और इतनी अच्छी योजना बनाई कि हम बहुत अच्छा काम कर लेंगे। दोनों इतना अच्छा अच्छा बोलते थे कि मेरे पास ये गुण है, मैं ऐसा कर लूंगा, हम दोनों मिलकर व्यवसाय में चार चांद लगा सकते हैं। और जैसा ये बोलते थे करते थे तो वास्तव में कुछ अद्भुत कर सकते थे। लेकिन दोनों के भीतर कुछ और ही चल रहा था। दोनों यही सोच रहे थे कि कैसे सामने वाले का फायदा उठाया जाए। बात सामने फायदा लेने की कर रहे थे और भीतर फायदा उठाने की योजना चल रही थी। और परिणाम यह हुआ कि थोड़े दिनों बाद ही दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे कि तुमने यह गलत किया, तुमने यह नहीं किया, और नुकसान उठाकर फर्म भंग करनी पड़ी। एक नियम बना लो कि जैसा बोलना पड़ता है वैसे ही भीतर ही हो जाओ, जीवन आसान हो जाएगा। ज्यादा तकलीफ नकलीपन से जीने में है। जब आप यह बोलते हो
कि मैं डाउन लाइन का भला सोचता हूँ, या मैं क्रॉस लाइन का भला सोचता हूँ, या मैं पूरे आरसीएम बिजनेस के बारे में सोचता हूँ, या हर आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर मेरे परिवार की तरह है, तो आपके भीतर का यह भाव होने चाहिए, तभी आपको वास्तविक परिणाम हासिल होंगे। लेकिन मन में कुछ और भाव रहता है। जब भी मौका मिलता है उसका अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने से नहीं चूकते, या राजनीति की तरह केवल बोल बोल कर खुश रखना चाहते हो, या केवल दिखाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हो, तो दीर्घकालीन नुकसान आपको ही भुगतना पड़ता है। यह बहुत गंभीर बात है, इसको ठीक से समझ लेना। जो आप बोलते हो वो बहुत ठीक होता है, अगर वैसा ही कर भी लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए भीतर से अपना निरीक्षण करो, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है इसकी चिंता छोड़ दो। अपने लिए ऐसा करो, ऐसी आदत बनाओ, एक दिन पाओगे कि आपका अच्छा मार्गदर्शन मिल गया है। एक दिन यह पाओगे कि इस सुकृत्य की छाया हमारे व्यक्तित्व को आत्मसम्मान और आत्मसंतुष्टि सरोवर कर देती है। इससे तुम्हारा जाएगा कुछ नहीं, अगर कुछ जाता हुआ भी दिखाई दे तो वह सूक्ष्म और तात्कालिक होगा, लेकिन दीर्घकालीन फायदा ही फायदा होगा। यह बिजनेस ही सही संबंधों का है, सामूहिक सोच का है, सही नजरिए का है, सत्य और ईमानदारी का है, और आपसी सहयोग का है। और ये जितने अधिक फलित होंगे उतना ही अधिक व्यक्तिगत और सामूहिक संभव होगा। सब ऐसा करे तो दुनिया स्वर्ग बन जाए, लेकिन सब ऐसा नहीं करते। इसके पीछे आप मत मत निराश हो। आप तो अपनी कथनी और करने को एक करके अपने जीवन को स्वर्ग बनाने में से मत चूको। इस कृत्य का सुनहरा अवसर जो आपको होता है उसको जरूर आप दूसरों को बताएं। हमें बाहरी शिक्षा लेनी चाहिए, अनुभवी लोगों से सीखना चाहिए, लेकिन एक शिक्षक जो हमारे साथ हमेशा रहता है, हमारी जवान के रूप में उससे सीखना कभी मत भूलो। ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो हम बोलते हैं उसी का पालन करना है। दिखाने के लिए नहीं, अंतर्भाव से करना है। मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छा होती है सम्मान पाने की, धन से भी बड़ी सम्मान पाने की इच्छा होती है, और इसका सबसे बढ़िया उपाय है अपनी कथनी और करनी में समानता लाना। जब आप केवल अच्छा बोलकर बिना भीतर भाव किए सम्मान की इच्छा रखोगे तो लोग भी आपको दिखावटी सम्मान ही करेंगे, वे भी आपके सामने अच्छा बोलेंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। इसलिए वास्तविक सम्मान पाना है तो बोली के साथ साथ कृत्यों को भी सुधारो। जो आप बोलते हो वो बहुत ठीक होता है, अगर वैसा ही कर भी लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए भीतर से अपना निरीक्षण करो। ये कथनी और करने का टीसी छाबड़ा जी का चैप्टर था, जो आप और हम अभी रोज अपन एक चैप्टर सुना रहे हैं। अब मैं आपको बोलूं कि आज तक हमने प्रशंसा कर करके लोगों को बनाया। एक डॉक्टर की प्रशंसा करी, उस डॉक्टर के यहाँ लाइन लगी। एक शिक्षक की परीक्षा करी, अपन ने प्रशंसा करी कि वो शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो उसके यहाँ स्टूडेंट गए। एक दुकानदार की अपन ने प्रशंसा करी कि वो दुकान पे सामान बहुत अच्छा मिलता है। तो यानी प्रशंसा करना हमारा गुण है, और प्रशंसा हम करते हैं। इसको अपने को कुछ सीखना नहीं है, प्रशंसा तो अपन करना जानते ही हैं। तो इस प्रशंसा से ही अपना आरसीएम का बिजनेस भी बढ़ेगा। जैसे एक थोड़ा सा ऐसा मुझे लगा कि नहीं, कभी कभी क्या रहता है, गलत चीज ज्यादा प्रचार हो जाती है। जैसे कहते हैं नहीं, अरे उसके यहाँ ऐसा हो गया है, किसी को कहना मत। क्या बोलते हैं अपन उसको, उसके यहाँ ऐसा हो गया, किसी को कहना मत। ये गलत प्रचार बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है, लेकिन सही प्रचार जो प्रशंसा रहती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वैसे ही अपना आरसीएम बिजनेस है। इस आरसीएम बिजनेस बिल्कुल सच्चा, ईमानदार और सब तरह से बहुत अच्छा है, लेकिन इसका प्रचार धीरे हो रहा है। तो आज तक अपन ने हीरोइन को भी प्रचार करके आगे बढ़ा दिया कि उस हीरोइन का प्रचार कारक नहीं यार, वो साबुन बहुत बढ़िया है, वो हीरोइन नहा रही थी उस हीरोइन से, और वो हीरोइन कितनी सुंदर है। अब अपने को मिला है कि अपने प्रोडक्ट का प्रचार अपने को करना है। अब अपन प्रचारक भी हैं, अपन ग्राहक भी अपन हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी अपन हैं, और होलसेलर भी अपन हैं। यानी अब अपना काम का कार्यभार भी बढ़ गया है। अब अपन सिर्फ ग्राहक नहीं रहे, अब अपना ओहदा भी बढ़ा है। अपन क्या होलसेलर हो गए। जैसे अपन 10 कुछ भी सामान लाते हैं तो अपने को 10 रुपए का 9 में मिलता है, तो ये होलसेलर की दुकान हो गई।
कि वहां से होलसेलर से लाता है रिटेलर वाला और वो अपने को बेचता है। फिर इसके बाद अपना यदि डिस्प्ले वॉल खुल जाएगा तो अपन क्या हो जाएंगे, सीएफ एजेंट हो जाएंगे, यानी अपने यहाँ पे एक बड़ी शॉप खुल जाएगी। ऐसे धीरे धीरे अपने को सबका कार्य क्षेत्र अपने को मिल जाएगा, तो अपनी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। अब अपनी जिम्मेदारियां बढ़ गई तो अपने को काम भी करना, और जब अपन प्रशंसा करेंगे कि जैसे किसी भी प्रोडक्ट की अपन प्रशंसा करेंगे तो अपन ने वापरा है तो उसकी प्रशंसा अपन दिल से करेंगे। जबकि वो हीरोइन उस चीज को वापरती नहीं है, लेकिन फिर भी उस चीज का कितना सुंदर तरीके से अपना प्रचार करती है। तो आप और हम भी प्रचार करें, अच्छी सुंदरता से करें, दिल से करें। वैसे यहाँ पे जितने भी आप सब लोग हो, आप जुड़े हुए हैं, और आपने प्रोडक्ट का, मैं इसलिए प्रोडक्ट के बारे में पूछती हूँ तो आप दिल से इसकी प्रशंसा करते हो, और जब कोई चीज दिल से प्रशंसा करते हैं तो किसी न किसी के दिल को छुएगी, और जब किसी के दिल को छुएगी तो अपना बिजनेस भी आगे बढ़ेगा।